हेलो नमस्कार स्टूडेंट, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका सभी का स्वागत करते हैं। अपन एक्सीलेंट का दूसरा मॉडल पेपर कर रहे थे, उसकी 3 क्लासें अपन ने लगा ली है। आज उसकी लास्ट क्लास लेके आए हैं, यानी 21 से लेके 23 नंबर क्वेश्चन, यानी अथवा में कंप्लीट आज की क्लास में 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो क्लास को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। अगर आपने पहले वाले क्लासें नहीं देखी है तो उसके आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं। सुबह आपकी क्लास चलती है संजीव की डेस्क वर्क चलती है और शाम को चलती है एक्सीलेंट की डेस्क वर्क, तो दोनों ही क्लास अटेंड कीजिएगा। टाइम आप सभी को पता है, शाम को 8 बजे रहता है और सुबह 7 बजे रहता है। टाइम आपको फिक्स कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव क्लास रहती है, देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, निम्न समीकरण निकाय को आलेख विधि से हल कीजिए। निम्न समीकरण निकाय को आलेख विधि से हल करना है तो सबसे पहले 2 इक्वेशन दी गई है, दोनों इक्वेशन को हल कीजिएगा। आलेख विधि यानी आपको क्या बनाना है बेटा, ग्राफ बनाना है। आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले इक्वेशन से टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद में साइड में अपन क्या कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो लिखोगे सॉल्यूशन 2x माइनस में 3y प्लस में 13 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। व यहाँ पे 3x माइनस में 2y प्लस में 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से देखो, समीकरण 1 से टेबल बनाते हैं तो इसको x के बराबर ले आओ। समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल लो, क्या बनेगा, x बराबर निकलेगा माइनस के 3y इस साइड में जाके प्लस के 3y और माइनस के 13, और ये भाग में क्या लग जाएगा, गुणा में है, ये भाग में लग जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, x बराबर 3y माइनस में 13 गुणा में है, भाग में लग जाएगा। अब लिखेंगे यहां y बराबर, y का मान ऐसा रखें ताकि x का मान पॉइंट में न आए, नेगेटिव न आए। तो देखिएगा मैंने यहां पे रखा, नेगेटिव तो आ जाए लेकिन पॉइंट में न आए कैसे भी करके, ठीक है। यहां पे मैंने रख दिया 1, तो x का मान कितना होगा, x का मान देख लीजिएगा, 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 माइनस में 13 बटे 2, तो ये बनेगा 3 माइनस में 13 बटे 2, तो ये बनेगा माइनस के 10 बटे 2, यानी माइनस का 5। माइनस का कितना आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार से यदि y का मान अपन करें 0 करें तो 13 बटे 2 में 7.5 लगभग ऐसे आएगा, 6.5 आएगा। तो माइनस का कुछ रख दें, माइनस का 3 कर दें। माइनस के अगर 3 करेंगे तो ये हमारे पास में बन जाएगा, यदि y का मान माइनस का 1 कर दो, 13 और 3 कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। 13 और 3 16, 16 में 2 का भाग चला जाएगा, तो -1 है। x का मान बनेगा 3 गुणा -1 माइनस के 13 बटे 2, तो ये बन जाएगा माइनस के 3 और माइनस के 13 बटे 2, तो ये बनेगा माइनस के 16 बटे 2, यानी रिजल्ट आएगा माइनस का 8, रिजल्ट आएगा माइनस के 8। तो टेबल क्या बन जाएगी, टेबल आपकी बन जाएगी, यहां पे बना रहा हूं मैं, x का मान रखोगे, यानी y का मान आपने रखा है और x का मान, y का मान देखो 1 रख दिया, -1 रख दिया। 1 रखने पे x का मान कितना आ गया, माइनस के 5, और -1 रखने पे कितना आ गया, माइनस के 8, ऐसे मान आ गए। अब इसके बाद में देखिएगा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल लो। x का मान आएगा 2y माइनस के 12 डिवाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाई में है, इसके भाग में चला जाएगा। तो यहां y का मान रखेंगे, x का मान आएगा, y का मान ऐसा रखें, y का मान मैंने रख दिया 0, y का मान रख दिया 0, x का मान क्या आएगा, 2 गुणा 0 माइनस में 12 बटे 3,
तो ये बन जाएगा -12/3, यानी 2 गुणा 0 तो 0 बनेगा, 0 - 12 -12/3 तो -4 ये बनेगा। यदि y का मान ऐसा रखें कि इसमें भाग चला जाए, तो मैंने रख दिया 3 दूनी 6, 3 रख दिया, y का मान रख दिया 3, तो x का मान कितना आएगा 2 गुणा 3 -12/3, तो 3 दूनी 6, 6 -12/3 तो ये बनेगा -6/3, -6/3 भाग जाएगा तो ये बन जाएगा -2 बन जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पे ये x है, ये y है। y का मान आपने रखा 0 और y का मान रख दिया आपने 3। 0 रखोगे तो आएगा -4 और 3 रखोगे तो आएगा -2, 3 रखोगे तो -2। अब आपके पास में ये टेबल मौजूद है। अब आपको क्या करना है, आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाओगे, आपको वहां पे एग्जाम में या आपके पास ग्राफ पेज है, एग्जाम में तो ग्राफ पेज मिलेगा, आपके पास ग्राफ पेज है, अगर नहीं है तो खरीद लीजिएगा। एक 5 रुपए की छोटी कॉपी आती है, उसमें 5-10 ग्राफ आते हैं, ठीक है, 5 या 10 रुपए की कॉपी लगाइएगा, उसमें आप बना के देखिएगा ग्राफ को। ऐसे नहीं कि कॉपी में चलो टीचर ने कह दिया होगा कोई बात नहीं बेटा आपके पास ग्राफ नहीं है तो सीधी कॉपी में बना लो, लाइनदार कॉपी में, कोई बात नहीं आपने बना लिया। लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने ग्राफ पेज पे नहीं बनाया है तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो पहले प्रैक्टिस कीजिएगा या 1-2 रफली पेज किसी फ्रेंड से मांग लीजिएगा और उस पे आपको क्या करना है, 1-2 ऐसे ग्राफ खींचने हैं, बनाने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और वहां पे कोई गलती न हो। और पेंसिल से ही बनाने हैं, ये बता देता हूं, पेंसिल से ही बनाने ग्राफ। सबसे पहले ये y-x होगा, ये क्या होगा y-x जो कि ऊर्ध्वाधर चल रहा है, जो कि ऊर्ध्वाधर y-x चलेगा। और ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा x-x, ये क्या हो जाएगा आपका x-x हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा ये वैल्यू थोड़ी, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं इस साइड में बना देता हूं क्योंकि x का मान नेगेटिव में ज्यादा है, क्या नेगेटिव में ज्यादा काम चल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में है 0 0, ये रहेगा y, ये रहेगा y डैश, ये रहेगा x डैश और ये रहेगा x। अब x डैश पे मैक्सिमम कितना है, x का मान -8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो -9 -8 7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से ऊपर y डैश y पे ले लो, 1 2 3 4 5 6 और ये है 7। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 और ये है -6। ये कितना है, -6 है। अब आप ग्राफ बनाओगे ना तो y का मान तो 1 लेना है, x का मान -5 लेना है। y का मान 1 और x का मान -5, तो पॉइंट कहां पे आएगा, लगभग यहां पे आएगा, ठीक है। अब y का मान तो -1 और x का मान -8, x का मान है -8, तो यहां पे आएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करोगे, मिला दो, ऐसे आगे लाइनिंग खींच दो, आगे इस प्रकार से लाइनिंग खींच दी। इसके बिंदु क्या हो गए, P बिंदु दे दो इसको, -8, -1 Q बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -5, +1, ठीक है। दूसरी टेबल में देखो y का मान 0, x का मान -4, x का मान है -4, y का मान इस पे 0 रहेगा। अब है 3, y का मान कितना है 3 है, x का मान है -2, y का मान पॉजिटिव में चलेगा और x का मान -2। देख लो यहाँ पे +3 और 2, लगभग ये जो रेखा है ना वो एक दूसरे को काटेगी बेटा, शायद यहाँ पे काटेगी ये दोनों रेखाएं, ठीक है।
यानी लगभग यहाँ पे ये बिंदु आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये बिंदु आएगा। सेम इसी प्रकार से ग्राफ बनेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों लाइनों को आप खींच दीजिएगा। इन दोनों लाइनों को खींचोगे तो ये इस प्रकार से किसी एक बिंदु पे काटती हुई आपको प्रतीत होगी। इसको नाम दे दो आप PQR बिंदु दे दिया, R के कोऑर्डिनेट हैं -4,0, PQRS बिंदु दे दिया, यहाँ पे -2,3, -2,3, ये इसका हल हो जाएगा। ठीक है, जहां पे दोनों लाइनें काटेगी तो -2,3 इसका हल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है अच्छे से। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसके अथवा वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है 21 का। 5 सेबों और 3 संतरों का कुल मूल्य 35 रुपए है, जबकि 2 सेबों और 4 संतरों का कुल मूल्य 28 रुपए है। इस समस्या को बीजगणित रूप में व्यक्त कर ग्राफ विधि से हल कीजिए। पहले आपको बीजगणित रूप में इसको व्यक्त करना है, यानी गणितीय टेबल में इसको लेके आना है। इसके बाद में अपन ग्राफ बनाएंगे। तो देखिएगा, आपको यहाँ पे मानना होगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन माना एक सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य, माना एक सेब का मूल्य x रुपए व मान लिया व एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का मूल्य, और एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा y रुपए। एक सेब का मूल्य x रुपए और एक संतरे का मूल्य y रुपए। तो केस प्रश्नानुसार केस फर्स्ट में क्या दिया गया है, 5 सेब 5x प्लस 3 संतरे 3y इजिकल टू 35, कुल मिला के 35 रुपए अदा किए जाते हैं। तो 1 नंबर इक्वेशन। केस सेकंड में देखिएगा, केस सेकंड में दिया गया है कि तो 2 सेब 2x प्लस 4 संतरे 4y इजिकल टू 28 रुपए अदा किए जाते हैं, 28 रुपए अदा किए जाते हैं, दिए जाते हैं। अब समीकरण नंबर 1 से और 2 से हमें टेबल बनानी है। समीकरण नंबर 1 से देखो, समीकरण नंबर 1 से x का मान कितना आएगा, 35 माइनस में 3y, 35 माइनस में 3y अपॉन में ये 5 लग जाएगा, अपॉन में ये 5 लग जाएगा, भाग में है ना, गुणा में है भाग में लग जाएगा। अब y का मान ऐसा रखना है, यदि y बराबर 0 हो तो x का मान 35 माइनस में 3 गुणा 0, 0/5, 35 बटे 5, 35 में 5 का भाग लगाएंगे आएगा 7, कितना आएगा 7। और आगे लिखोगे यदि y का मान 5 हो तो, y का मान 5 हो तो x का मान क्या बन जाएगा, 35 माइनस में 5 दिए 15, 5 दिए 15/5, तो ये बन जाएगा 35 माइनस 15 0 और 2 20, कितना बनेगा 20/5। तो रिजल्ट आएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास में टेबल क्या बनेगी, इससे हमारे पास में ये टेबल बन जाएगी। x y का आपने मान रखा 0 और एक बार रखा है 5, यहाँ पे आ गया 7 और ये आ गया 4। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 से x का मान, समीकरण नंबर 2 से x का मान कितना बनेगा, x इजिकल टू, यहाँ पे है ना, हाँ ठीक है, तो x इजिकल टू 28 माइनस में 4y, 28 माइनस में 4y और डिवाइड बाई
डिवाइड बाई कितना रहेगा, x इज इक्वल टू 2 इसके गुणा में 2 भाग में लग जाएगा, 2 इसके गुणा में तो 2 इसके भाग में लग जाएगा। यदि y का मान मैं रखूं यहां पे कितना रख दें भी, ऐसा मान रखें ताकि नेट x का मान न तो ज्यादा बड़ा आए न पॉइंट में आए। 7 रख देता हूं, y का मान मैंने रख दिया 7, तो x का मान कितना जाएगा, x का मान 28 माइनस में 7 चौके 28 बटे 2, तो 28 यानी 0/2, 0/2 यानी 0। यदि y का मान रखें यहां पे 4 और ये रख दें 5 रख दें, y का मान रखें 5, तो x का मान कितना आ जाएगा, 28 माइनस में 5 चौके 20/2, तो ये बनेगा 28 माइनस 20 यानी 8/2, और 8 में 2 का भाग लगाएं तो ये आएगा 4, 8 में 2 का भाग लगाएं तो ये आएगा 4। तो आपके पास में ये टेबल बन जाएगी, ये आपके पास में x y का मान आ जाएगा, x और y का मान आपने रख दिया 7 और ये रख दिया 5, 7 रखने पे आ गया 0 और 5 रखने पे आ गया 4। अब आपके पास में 2 टेबल प्राप्त हो चुकी है, यहां से 2 टेबल आपने बना ली है। अब आपको क्या है, ग्राफ में लाइनिंग करनी है। ये y-x हो जाएगा, अभी किया था इसके पहले वाला क्वेश्चन इस प्रकार से, ये x हो जाएगा, ये x डैश है, ये y है, ये नीचे वाला y डैश है। तो आपको क्या है, ये बिंदु दर्शाने हैं, और जो पहली टेबल से आप बिंदु दर्शाते हैं 2 बिंदु आएंगे, दोनों बिंदुओं को मिला दो पेंसिल और स्केल की सहायता से। अब यहाँ पे भी 2 बिंदु आएंगे, और इसमें देखो कौन सा उभयनिष्ठ हल क्या होगा, 4 5, और ये भी 4 5 है, यानी यहाँ पे बिंदु काटेगा। x का मान यानी x आपने क्या माना है, सेब का मूल्य कितना आएगा, 4 रुपए, और संतरे का मूल्य कितना आएगा, 5 रुपए, यानी चेंजिंग हो चुका है, सेब सस्ता है और संतरा महंगा है बेटा यहाँ पे। तो 4 और 5 पे दोनों बिंदु काटेंगे, प्रथम चतुर्थांश में काटेंगे, यानी दोनों का मान पॉजिटिव है तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों लाइनें काटेंगे। ग्राफ अच्छे से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट 22 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर चैप्टर से है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें भुजा BC इज इक्वल टू आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर, एंगल B पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है, एंगल C पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी हो। 3/5, नीचे वैल्यू बड़ी दी गई है, ऊपर छोटी दी गई है, त्रिभुज अंदर की तरफ बनेगा, और यहाँ पे अलग है थोड़ा, दोनों में आज चेंजिंग पता चल जाएगी। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, बढ़िया है, और अथवा में भी दिए गए हैं, दोनों एक साथ आ गए तो इसका मीन्स क्या है, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं, तो रचना भी करनी है आपको बेटा यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखोगे, सबसे पहले अपन ने 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा, 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड BC खींचा। अब एंगल B पे 45 डिग्री, या तो आप प्रकार की सहायता से बनाओ या आप D की सहायता से भी बना सकते हैं। आप D की सहायता से यहां पे D रखोगे, यहां पे तो 90 और 90 के बीच का सेंटर पॉइंट यहां पे चला जाएगा, यहां पे इस प्रकार से चला जाएगा। अब बिंदु C पे 60 डिग्री, बिंदु C पे 60 डिग्री, तो लगभग यहां पे 45, यहां पे 90, इस पे 90 जाएगा और इस साइड में चला जाएगा थोड़ा, ठीक, ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार से यहां पे जो जहां जाके लाइनें काटे ना आपस में, वही आपका बिंदु A हो जाएगा, वही बिंदु आपका A हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये बिंदु है A, ये बिंदु है A। अब बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं BX, कोई रेखा खींचते हैं BX। अब इसमें बड़ा मान कौन सा है, 5, तो कितने टुकड़े करोगे BX के, 5 टुकड़े करोगे। समान लंबाई के प्रकार की सहायता से 1 2 3 4 5,
पांचवें भाग को क्या करोगे, पांचवें भाग को इससे मिला दो सी से, तो ये हो गया B1, ये बिंदु हो गया B1, B2, B3, B3, B4, ये B5, B5 को बिंदु C से मिला दिया। अब इसके बाद में देखिएगा आपको 3:5, 3:5 में लेके आना है। तो अब प्रकार को अपनी मर्जी से खोल के B5 पे रख के प्रकार को घुमाओगे तो इस प्रकार से प्रकार घूम जाएगा। उतना ही प्रकार को खुला रख के बिंदु B3 पे रख के प्रकार को घुमाओगे तो यहाँ पे, अब इन प्रकार की सहायता से इस चाप की लंबाई ज्ञात कर लो। इस चाप की लंबाई ज्ञात करोगे तो यहाँ पे काटेगा लगभग। अब इन दोनों को आपस में मिला दो, इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो ये बिंदु इस पे काटता हुआ प्रतीत होगा। BC को बिंदु D पे काटेगा, BC को बिंदु D पे काटेगा। अब प्रकार की सहायता से बिंदु C पे क्या लगाओगे, चाप लगाओगे। बिंदु C पे एक चाप लगाओगे ऐसे, ठीक है। उतना ही प्रकार को खुला रख के, उतना ही प्रकार को खुला रख के एक चाप इस प्रकार से लगाओगे। अब इस चाप की लंबाई ज्ञात कर लो, अब इस चाप की लंबाई ज्ञात कर लो। जहां पे दोनों काट रहे हैं, जहां पे दोनों काट रहे हैं उनको आपस में मिला दो, ठीक है, मिला दिया। तो ये आपके पास में D और ये बिंदु कौन सा आ जाएगा, E बिंदु आएगा, ये बिंदु E आएगा। यानी आप बोलोगे कि यहाँ पे जो लाइन है DE वो समांतर है किसके, AC की। किसके समांतर है, AC के समांतर है। DE है वो AC के समांतर है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल B और एंगल B दोनों में त्रिभुज एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, क्यों, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इसके बाद में देखिएगा इसका औचित्य करते हैं ना अपन, औचित्य बताते हैं। तो लिखोगे त्रिभुज A नहीं लिखोगे, त्रिभुज BDE समरूप है त्रिभुज BAC के। त्रिभुज BCD लिख दो, BCA लिख दो, BCA के। इन दोनों, ये दोनों त्रिभुज के हैं, एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का रेशो क्या होता है, संगत भुजाओं का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पे लिखोगे आप BD, आप लिखोगे BD अपॉन में ये लिखोगे BC, BC इज इक्वल टू, आगे मान आएगा जैसे कि BE अपॉन में BA और इज इक्वल टू DE अपॉन में AC, और इसका मान कितना आ जाएगा 3/5, कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। तो यहां से लिखोगे AD तो नहीं लिखना है, लेकिन BD अपॉन में BC, BD अपॉन में BC इज इक्वल टू 3/5 रेशो आएगा, ठीक। कोई एक रेखा उठा लो, तो प्रत्येक भुजा है वो इसकी क्या है 3/5, यानी बड़े त्रिभुज की भुजा 5 है तो छोटे त्रिभुज की भुजा 3 है, ये रेशो आएगा। ऐसे बनाना है, ठीक है, ये तो बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे रचना भी करनी बेटा साथ में, जो भी आपने मैथमेटिक कैलकुलेशन किया उसको गणित में लिख दीजिएगा। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी है। कितना है, 7/5 गुनी है। सबसे पहले क्या करोगे, 7 सेंटीमीटर, सबसे पहले बेटा यहां पे मैं लाइनिंग कर देता हूं, 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचोगे लंबा, जिसका नाम आप AB दे सकते हैं। यहां पे आपको नामकरण अपनी मर्जी से करना है, वहां पे तो दिया गया था बेटा, ठीक है। अब यहां पे 7 सेंटीमीटर खींच दिया। अब आप प्रकार की सहायता से, अब प्रकार को 5 सेंटीमीटर ओपन करके A पे एक चाप लगा दो। A पे क्या करोगे, A से एक चाप लगा दिया। अब प्रकार को 6 सेंटीमीटर ओपन करके, 6 सेंटीमीटर ओपन करके B से एक चाप लगा दो। मान लिया आपने यहां पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं, यहां पे काट रहे हैं, जहां पे कटान बिंदु है
उनको आपस में मिला दो, ये बिंदु सी है, ये हो जाएगा आपके पास में 5 सेंटीमीटर और ये आपके पास में हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आप बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींचोगे, क्या करोगे, न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींचोगे। तो इस प्रकार से आपने एक रेखा खींच दी, इस प्रकार से आपने एक रेखा खींच दी। अब देखिएगा यहां पे, अब यहां पे बड़ा मान कौन सा है, 5 और 7 में से 7 है, तो कितने टुकड़े करोगे, 7 टुकड़े करोगे। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास में A1 A2 A3 A4 A5 A6 और ये है A7। अब ऊपर नीचे मान कौन सा है, नीचे होता है मूल मान, और मूल मान कितना दिया गया 5। तो A5 को क्या करोगे, मिलाओगे। A5 को बिंदु B से मिला दो, A5 को बिंदु B से मिला दिया, A5 को बिंदु B से मिला दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब प्रकार को अपनी मर्जी से ओपन करोगे, ठीक है, और बिंदु A5 पर रख के इस प्रकार से चाप लगाओगे। एक चाप आपने ऐसे लगा दिया, उतना ही प्रकार को खुला रख के अब चाप A7 पे रख के ऐसे लगाओगे। चाप की लंबाई प्रकार की सहायता से नाप के ऐसे, ठीक है, नाप करके यहां पे अब इन दोनों को आपस में मिलाओगे। A7 को यहां पे इस प्रकार से, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है, डैश डैश से मिलाओ या आगे किसी पे प्रकार बढ़ा दो, बढ़ा दिया, ये यहां पे मिलेगी। ये कोई बिंदु आप दे दिया, आपने बिंदु दे दिया D, ये बिंदु D पे, यानी अब की बार देखो बेटा, नीचे मूल वैल्यू है, ऊपर 7 नंबर ज्यादा है, तो ऊपर नंबर बड़ा है, तो इसका मीन्स जो त्रिभुज बनेगा वो इसके बाहर की तरफ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। इसी प्रकार से यहां से समझिएगा, यहां पे क्या था 3/5 है, नीचे नंबर बड़ा है, ऊपर नंबर छोटा है, तो त्रिभुज अंदर की तरफ बनेगा। अब आपकी मर्जी रहेगी B पे, प्रकार को अपनी मर्जी से B पे खोलिएगा और एक चाप लगा दीजिएगा, एक चाप लगा दीजिएगा। उतना ही प्रकार को खुला रख के, उतना ही प्रकार को खुला रख के और D पे रखो, और D पे रख के एक चाप लगा दीजिएगा। अब चाप की लंबाई प्रकार की सहायता से नापोगे, यहां पे क्रॉस करोगे, यहां पे क्या करोगे, क्रॉस करोगे। अब बिंदु D को, ये दोनों बिंदु जहां पे दोनों बिंदु काट रहे हैं, दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं ना, उसको इस प्रकार से आगे बढ़ा दोगे, इस प्रकार से उसको आगे बढ़ा दोगे। और अब AC को आगे बढ़ा दो, अब आप AC को आगे बढ़ा दो, तो ये बिंदु D और ये बिंदु हो जाएगा आपके पास में कोई बिंदु, ये बिंदु C है ना, तो ये बिंदु हो जाएगा E, ये कोई बिंदु हो जाएगा E। तो अब आपके पास क्या आएगा, यानी यहां पर जो लाइन है BC है वो पैरेलल है किसके, DE की, BC है वो पैरेलल है किसके, DE के। और एंगल दोनों त्रिभुजों में एंगल A बराबर है एंगल A, एंगल A बराबर एंगल है, क्यों है, उभयनिष्ठ है, तो त्रिभुज उभयनिष्ठ है, तो मैं साइड में लिख देता हूं बेटा, इसके अंदर ही लिख दूं, कोई बात नहीं। तो त्रिभुज आपके पास में त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होता है। तो आप लिखोगे कि आप AD अपॉन में AB अपॉन में इज इक्वल टू, लिखोगे DE अपॉन में BC इज इक्वल टू, ये लिखोगे AE अपॉन में AC, ये हो जाएगा 7:5, 7:5 हो जाएगा। यानी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का रेशो क्या होता है, हमेशा ही इक्वल होता है। तो ये तो मैंने बाहर अंदर लिख दिया, अभी जगह यहाँ पे फिर आपको दिखाई नहीं देगा, कोई बात नहीं, आप इसको क्या कर लेना, बाहर लिख लेना, आपको तो बाहर ही लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा बेटा। A7 को नहीं मिलाना है B से, ध्यान रखना, नीचे क्या है A5 है, तो A5 को B से मिलाओगे तभी जाकर बाहर वाला बड़ा बनेगा। अब A7 इसके हिसाब से चलेगा।
अभी समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा प्ले कर लीजिएगा वीडियो को और दोबारा देख लीजिएगा। तो इसका आप स्क्रीन, इसमें भी आपको रचना करनी है, इसमें भी बेटा आपको रचना करनी है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट 23 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसमें माध्यक आयु परिकलित करनी है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, मैं बोल देता हूं। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्य आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों की जाती है जिनकी आयु वर्ष 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो 20 से यानी 18 से 60 के बीच का अंतराल है, ये मान है। ठीक है, आपको यहाँ पे 100 पॉलिसी धारकों की संख्या क्वेश्चन में दिया गया, 100 पॉलिसी धारकों की संख्या। और यहाँ पे अब सर जी आपको कैसे पता चला कि ये CF है? बेटा टोटल कितना आ गया है इसका, देखो नीचे देखो क्या आ रहा है, 100 आ रहा है ना बेटा। इसका सम करोगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 100 आ रहा है और 100 पॉलिसी धारक है, तो यहाँ पे आपको ये पॉलिसी धारकों की संख्या में जो दिया गया है मान है वो किसका है? CF का है। अब यहाँ पे आपको चेंज करना है, इसको F का मान निकालना पड़ेगा, समझ गए। अब इसको भी आप अंतराल के रूप में बना सकते हैं, जैसे 20 से कम, अब आगे हैं 25 से कम, 30 से कम, यानी बीच में कितने का गैप चल रहा है? 5-5 का चल रहा है। तो बेटा इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी 5-5 का अंतराल चलाओ, यानी आप लिखोगे 15 से 20। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेंज करना है। आपको क्वेश्चन में दिया जाए तो ऐसे 20 से कम, 60 से कम, 55 से कम, 45 से कम ऐसे मत लिखना, फिर आपको वहां पे अंतराल नहीं पता चलेगा। H का मान तो पता चल जाएगा लेकिन L का मान नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखोगे 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। ठीक, अब F का मान ये 2। अब नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला घटाओगे, जैसे 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 4। 24 में से 6 घटाओगे तो आएगा 18। 45 में से 24 को घटाओगे तो ये आएगा ये 1 बचेगा और ये बचेगा 2, 21। ठीक है, अब 78 में से 45 को घटा दो तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा 3, 33। 89 में से 45 को घटाओ तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 4। 92 में से 45 को घटाओगे, 12 में से 5 जाएंगे 7 और यहाँ पे बचेगा 4, 47। और ये 98 में से 92 जाएंगे तो ये बनेंगे 6 और 100 में से 98 जाएंगे तो ये बनेंगे 200। अब इसका मान सिग्मा FI निकालोगे तो कितना आएगा? 100। अब इनको जोड़ोगे ना, 2, 4, 18, 21, 33, 44, 47, 6, 2 को, तो ये आपके पास में कितना आएगा? 100 आ जाएगा। यहां तक हो गया। अब आपको क्या करना है? 100 बटा 2 यानी n बटा 2। क्या लिखते हैं? n बटा 2 यानी 100 बटा 2। यहां पे लिखोगे 100 बटा 2 यानी 50 से ठीक बड़ी CF। क्या लिखोगे? CF इज इक्वल टू 50 से बड़ी ठीक CF कौन सी है? 78 है। कौन सी है? 78 है। तो यहां पे 78 CF इज इक्वल टू 78 है। 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबार तक 78 है। तो इसके सामने अंतराल क्या हो जाएगा? 35 से 40। तो L का मान कितना आएगा? 35 आएगा। H का मान कितना चल रहा है? 5 चल रहा है। और यहाँ पे F का मान देख लो, F का मान कितना आएगा? 33। F का मान कितना आएगा? अब F वाली लाइन ये है, F का मान कितना आएगा? 33। फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक इज इक्वल टू L प्लस कैपिटल N बटे 2 माइनस में CF अपॉन में आएगा F इंटू H। और CF क्या होता है? CF इससे पहले वाली बारंबारता, CF का मान हो जाएगा 21। CF का मान हो जाएगा 21। ठीक है, सॉरी 21 इसका नहीं लेना है, F का मान नहीं लेना है। CF का मान हो जाएगा आपका 45।
यहां से, अब मात मत खा जाना, ठीक है बेटा। यहां पे CF से लेना है संचय बारंबारता। अब कैपिटल M इज इक्वल टू L का मान कितना है 35 प्लस N बटा 2, और N का मान कितना है 100 बटा 2 कितना हो गया 50। तो 50 माइनस में CF का मान कितना है, CF का मान 45 घटा दो इसमें से, अपॉन में F का मान कितना है 33 इंटू H का मान कितना है 5। तो ये आएगा M इज इक्वल टू 35 प्लस 5 पंजे 25, 50 में से 45 जाएंगे 5, 5 पंजे 25 बटे 33। तो कैपिटल M इज इक्वल टू 35 प्लस 25 में 33 का भाग लगाएंगे, 25 में 33 का भाग लगाएंगे, भाग नहीं जाएगा, जीरो पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा तो 250 आएगा, 250 आएगा। अब इसमें अपन डिवाइड करते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका लगभग 7 5 आएगा बेटा, भाग लगाओगे ना 7 5 और 7 5 आएगा, मान कितना आएगा 7 5 7 5। तो कैपिटल M का मान आ जाएगा 35.7575। 25 में 33 का भाग लगाओगे तो 0.7575 आएगा। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माध्य आयु प्रकलित कर दी, कैपिटल M का मान आपने निकाल दिया। अब इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो चेक करते हैं। वर्ग अंतराल दिया गया है, Fi का मान दिया गया है, माध्यक आपको पता है, माध्यक आपको पता है 28.5 गिवन है, x व y का मान ज्ञात कीजिए। यदि माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो संचयी बारंबारता निकाल लीजिएगा, CF निकाल लीजिएगा। तो इसका टोटल भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 60, ठीक है। तो ये मान है 5, ये बन जाएगा 5 प्लस में x। अब 5 का 5 लिख दिया, 5 प्लस में x, 5 प्लस में 20, 25 प्लस x, 25 प्लस 15 40 प्लस x, 40 प्लस y, 40 प्लस x प्लस y, और ये बनेगा 40 और 5 45 प्लस x प्लस y। अब जो माध्यक है 28.5 वो 20 और 30 के बीच में है। किसके बीच में है? 20 और 30 के बीच में है। तो यहां से लिखोगे तो L का मान आएगा 20, F का मान आएगा 20, H का मान कितना चल रहा है? H का मान 10 का चल रहा है। और यहां पे CF क्या आ जाएगा? CF चेक कर लो, इससे ठीक पहले वाली बारंबारता 5 प्लस में x, ठीक है, इतना आ गया। अब माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n बटे 2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू H, जो कि यहाँ पे लिखा गया सेम वही है। M का मान आपको पता है, M का मान यहाँ पे गिवन है तो ये लिख दीजिएगा 28.5 इज इक्वल टू L का मान कितना है 20 प्लस n बटा 2 यानी 60 बटे 2, और 60 बटे 2 कितना हो जाएगा? 60 बटे 2 आपके पास में हो जाएगा 30, कितना होगा 30 माइनस में CF का मान कितना है 5 प्लस में x, 5 प्लस x अपॉन में F का मान कितना है 20 और H का मान कितना है 20। तो 20 से 20 को काट दीजिएगा, 20 से 20 को काट दीजिएगा। अब ये 28.5 है, प्लस का 20 इस साइड में आके माइनस का 20 बनेगा। तो 28.5 माइनस में 20 इज इक्वल टू, ये माइनस का अंदर गुणा करवा दो तो 30 माइनस में 5 माइनस में x बटा 1 हो जाएगा, बटा 1। F का मान भी 20 है, H का मान 10 है, सॉरी L का मान 20 है ना, तो H का मान 10 है। तो एक 0 से एक 0 को काटना है, नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा, ये आपके पास में बचेगा 8.5 नीचे गुणा में है, नीचे भाग में है, गुणा में आ जाएगा। तो ये बनेगा 30 माइनस में 5 माइनस में x। तो ये क्या बनेगा अब 8.5 का गुणा 2 के साथ में 8 दूनी 16 और 1 17, कितना बनेगा 17 बनेगा इज इक्वल टू, ये बचेगा आपके पास में 25, 30 में से 5 जाएंगे तो 25 और माइनस में x। तो यहां से अब इसको उठाओगे इस साइड में लेके आओगे तो ये बन जाएगा माइनस के 25 और प्लस के 17 इज इक्वल टू माइनस का x। तो माइनस का बचेगा 8, कितना बचेगा माइनस का 8 बचेगा इज इक्वल टू माइनस का x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा आपका 8। यदि x बराबर 8 हो और इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान देख लो कितना आ रहा है, जोड़ के देख लो 5 और 20 25, 25 और 15 40, 40 और 5 45, 45। इसका जो मान आ रहा है वो आ रहा है 45 प्लस x प्लस वाई, और इसका हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया, 60 दिया गया है। तो यहां से लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 45 इस साइड में जाएंगे तो 60 माइनस में 45 15 बचेगा। इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब यहाँ पे x का मान आपने 8 निकाल रखा है, यहाँ पे रख दो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 15 माइनस में 8 इज इक्वल टू 7। तो y का मान आ जाएगा, y का मान तो आ जाएगा 7 और x का मान आएगा 8। तो इस प्रकार से हमारा जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगती है, कोई आपको डाउट लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे तीसरा मॉडल पेपर। बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।